तो दोस्तों सुन मेरे दिल ड्रामा बहुत ही ज्यादा सुपर्ब चल रहा है। यहाँ पर दूसरी एपिसोड पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, और इंटरेस्टिंग क्यों ना होती, ये ड्रामा लिखा है खलीलुर रहमान ने, और उनकी ये हिस्ट्री रही है कि ड्रामे ग्रेजुअली इंटरेस्टिंग होते हैं और खास तौर पे 10th एपिसोड के बाद बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही फिलर आ रहा है इस ड्रामे से, लेकिन यहाँ पर 10 एपिसोड तक शायद आपको वेट ना करना पड़े, क्योंकि अगली ही एपिसोड में एक और धमाका होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी लेटेस्ट एपिसोड। क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, आगे से ड्रामे की स्टोरी कैसे चलने वाली है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरी वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको मिलते हैं, वो भी 50% ऑफ पे। आजकल वैसे भी वेडिंग सीजन सेल चल रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले तो भैया यहाँ पर जो सदफ और अमार की आंख मचोली चल रही है, पहले तो उसको यकीन नहीं आ रहा था, बट अब फाइनली उसको जब यकीन आ गया, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई जा रही है, जिस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रही है उसके उस क्वेश्चन को कि भैया क्या वो उससे प्यार करते नहीं, वो बहुत डाउटफुल स्टेटमेंट्स देने लग रही, जैसे मेरी अम्मी सामने खड़ी है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। नेक्स्ट एपिसोड में खास तौर पे जो उसकी दूसरी दोस्त है दानिया, जिसको बड़ा शौक है, मतलब इस एक्ट्रेस को, अमर खान इसका नाम है आई गेस, लड़की के रोल करने का, जबकि एक्चुअली में आंटी लिखती है। वो उसको ये समझाएगी कि जब लड़की इनकार कर देती है तो दैट मीन्स कि वो किसी और से प्यार करती है, विच इज़ नॉट ट्रू। समटाइम लड़की लड़कों को इसलिए भी इनकार कर रही होती है क्योंकि उसे खुद से पता नहीं होता कि उसे किससे प्यार होना है, या समटाइम लड़कियां लड़कों के प्रपोजल को फॉर नो रीज़न भी रिजेक्ट कर रही होती हैं। तो खैर होगा ये कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो हमारा अमार है वो आ जाएगा, मतलब सदफ के घर में माँ आगे खड़ी होकर कहेगी कि दफ़ा दफान हो जो। लेकिन जिस टाइम वो उसको अपनी जेब से निकाल के जहर की वो पुड़िया दिखाएगा कि अगर उससे मिलने ना दिया तो वो खाकर मर जाएगा, तो माँ भी होगी थोड़ी परेशान कि मतलब ऐसे में हमारे घाटा ही ना पड़ जाए, वो उसको अपनी बेटी से मिलने देगी। उसके बाद क्या होगा कि पहला क्वेश्चन वो ये करेगा कि क्या तुम किसी और से प्यार करती हो, अगर मेरे से प्यार नहीं करते क्योंकि तुम इनकार कर रही, तो वो कहेगी कि हाँ हो सकता है मैं किसी और से प्यार करती हूँ, या हो सकता है मैं किसी और से प्यार कर लूँ। तो यहाँ पर अगेन वो डाउटफुल स्टेटमेंट देगी, जिसकी वजह से इस अमार को एक बात का तो यकीन हो जाएगा कि मतलब कहीं ना कहीं इसके दिल के किसी कोने में मैं बसता हूँ। आई थिंक कि मुझे उसको थोड़ा सा मज़ीद टाइम देना चाहिए। अब इसके बाद होगा कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि भैया जिस लड़की का सोचकर यहाँ पर हमारा जो बिलाल है वो शराब से दूर जा रहा है और वो एक्चुअली में इस हैबिट को ख़त्म भी करना चाहता है, वो नामदार अंकल को ये कहेगा कि मैं आपसे डरना शुरू हो गया और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर उसको इस बात का भी यकीन है कि मेरी आंखों के सामने इसकी बेटी आ जाए तो शायद मैं शराब को देखूं भी ना, तो दैट मीन्स कि ये उसके लिए बहुत अच्छा है। इसी वजह से वो उसको बहुत लाइक भी करता है, उसके दिल के करीब भी हो गई है। मतलब लामाली जैसे कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता ना, तो यहाँ पर वो कंडीशन बनी है हमारे बिलाल के साथ। अब बिलाल के पास जहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं, सिर्फ कमी है तो उससे एक इंसान की जो उसके अंदर सुधार पैदा करे और उसको ख़ास तौर पर शराब से दूर करे। अब वो काम करेगी कौन, हमारी यहाँ पर सदफ। वैसे ये जो सदफ नाम दिया है हमारी इस माया को, आई थिंक इससे अच्छा नाम तो इसका अपना ओरिजिनल ही था कि अगर उसको माया नाम ही यूज़ करने देते। सदफ जो है ना वो कोई मतलब इस कैरेक्टर के लिए इतना सूट नहीं करता। अब सदफ नाम की लड़कियां माइंड ना कर जाएं यहाँ पर। दूसरी तरफ बिलाल भी काफ़ी ओल्ड और बोरिंग नेम है आई गेस फॉर दिस कैरेक्टर। इसका नाम होना चाहिए था यारम काजमी, या फिर ऐसे में सलार ही रख देते। सलार तो खैर हर दूसरे ड्रामे में नाम रखा हुआ है लोगों ने, तो सोचो ज़रा यारम काजमी होता और साथ में माया को उसका ओरिजिनल नाम ही यूज़ करने देते तो मसाला लग जाता है इस ड्रामे के अंदर। खैर अब होगा ये कि यहाँ पर मतलब वो डायरेक्टली पॉइंट करने लग रहा है उसकी बेटी को, ये कह करके भैया वो जब भी होगी यहाँ पर सराउंडिंग में तो मैं शराब नहीं पीऊँगा। कहीं ना कहीं उसका दिल दुखा है पहली उस स्टेटमेंट की वजह से जो ऑलरेडी उसने दी कि हाँ यार मैंने उसको ये क्यों कह दिया कि मेरी बेटी का जिक्र ना करो, और उसने शराब से दूर तो उसको करना ही है, नमाज़ों में दुआएं भी मांग रहा है। और अगर उसको ऐसा लगता है कि हाँ अगर मेरी बेटी के यहाँ आने से इस बंदे की शराब छूटती है तो इससे बेहतर और क्या होगा, तो वो इसी सेंस में वो कहेगा कि ठीक है मैं अपनी बेटी को यहाँ पर काम पे भेज दूंगा, अपॉइंटमेंट तो उसको मिल ही गया है। अच्छा अब उसके बाद क्या होगा, देखो अब हमारा जो अमार है ना वो बड़ा हैरान होगा कि मतलब मैंने तो खैर इतनी सिफारिशें करके या मान लो इतनी एफर्ट्स करके अप्लाई किया और उसके बाद फिर मुझे बुलाया यहाँ पर बिलाल ने, तो कैसे यहाँ पर डायरेक्टली हमारी जॉब हो गई है इस लड़की की जिसका नाम है सदफ, तो ये चीज़ उसको खटकेगी तो ज़रूर। बहरहाल फिर वो क्या करेंगे कि दोनों एक ही जगह पे जॉब कर रहे हैं और वहाँ पर फिर ये चीज़ एक्सपोज होगी हमारे बिलाल को कि भैया
ये जो बंदा है, ये जिसका नाम अमार है, ये उसके बहुत आगे पीछे, ये चीज़ उसको बहुत दिली तौर पे तकलीफ देगी। लेकिन जब वो ये देखेगा ना कि माया उसके साथ बहुत खुश है, क्योंकि आगे जाके वो भी उसके प्यार के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी और वो भी उससे इनफैक्ट प्यार करना शुरू हो जाएगी, तो उनकी एक लव स्टोरी देखकर ये बंदा काफ़ी पेनफुल होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर सामने माया है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को दूर रख रहा है इस उम्मीद के साथ शराब से कि शायद माया उसकी ज़िंदगी में आ जाए उसको छोड़ के, जबकि ऐसा नहीं होगा। उसके बाद दिखाए जाएंगे आपको मज़ीद पेनफुल सीन, क्योंकि यहाँ पर जो नामदार अंकल हैं वो अपनी बेटी का रिश्ता कर देंगे इस अमार के साथ, और अमार की और सदफ की शादी होगी। अब शादी वाले जो सीन होंगे ना यार, वो बहुत ही ज़्यादा मान लो कि दर्दनाक होंगे, क्योंकि एक इंसान जो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि उसको एक मोहब्बत हो गई थी, उसने शराब से अपने आप को दूर भी कर लिया था, लेकिन जिस दिन इसकी शादी होगी और जिस दिन इसकी बारात आएगी और जिस दिन ये ख़ास तौर पर रुखसत होगी, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सीन होंगे। बेसिकली इस ड्रामे की थीम ही ऐसी है कि यहाँ पर आपको वो पेन मिलेगी, वो पेन दी जाएगी दिखाने के लिए कि कैसे एक इंसान जो है वो रिकवर हो सकता था अगर उसकी लाइफ में ये आ जाती, लेकिन ये नहीं आई। और अब आपको फिर से दिखाया जाएगा कि ये पहले से भी ज़्यादा शराब नोशी करना शुरू हो जाएगा। वैसे शराब की बात की जाए तो यहाँ पर एक ही इसको बड़ी वो फिल्मी सी बोतल दिखाई गई है, जिसमें हर वक्त यहाँ पर हमारा बिलाल पीता रहता है। मतलब घर से बाहर तो ठीक है आपने दिखा दिया, एक तो जितनी ये शराब पीता है ये बोतल ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, जब घर में आ जाता है फिर इसको क्यों ज़रूरत पेश आ रही है इसी के अंदर पीने की। मतलब घर में तो आपके एक अलग से वाइन सेटअप होना चाहिए ना। अच्छा खैर, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। शादी के बाद क्या होगा? देखो शादी के बाद ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको दिखाया जाएगा कि कहीं ना कहीं ये जो अंकल है ना हमारे, ये अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, नामदार अंकल जिनका नाम है। और जो इनका बेटा हर वक्त बीमार रहता है ना, मेरी ऐसी फीलिंग है कि मतलब शायद जब डॉक्टर को मज़ीद चेकअप करवाया जाए, ये बात सामने निकल कर आए कि शायद उसको कोई बहुत ही अजीब सी बीमारी है जिसकी वजह से उसके पास टाइम कम है। अजम्पशन दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। और उसकी बीमारी का इलाज करवाए हमारा कौन? अगेन बिलाल। अब एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाएगा हमेशा की तरह कि भैया ये इतना पैसा लगा दिए समीरजादे ने, तो वो भी हमने पे ऑफ करना है। नामदार अंकल मुझे ऐसा लगता है कि मर जाएंगे, तो सारी की सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? हमारी सदफ के ऊपर। अब सदफ ने यू कैन से कि वहाँ पर लाइफ टाइम जॉब करनी है, और उसको उसके बात का मोटिव भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इंसान इतना शराबी है, बड़ा इमोशनल है, तो मैंने भी बस इसका ख्याल रखना है, अच्छे से अच्छी सर्विस देनी है। अब देखो यहाँ से बात समझो, जो स्टोरी इंटरेस्टिंग बनेगी वो ये कि जो अमार है ना वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है हमारी सदफ को लेके, सदफ को बहुत मोहब्बत करता है, और अब तो खैर शादी भी कर लिया। शादी के बाद वो ये कहेगा उसको कि मतलब तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, मेरी बहुत अच्छी सैलरी है, तुम घर संभालो। लेकिन सदफ ऐसा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एक तो उसने अपने भाई का सारा कर्जा उतारना है, और दूसरे नंबर पे हो सकता है कि मरने से पहले जो उसका बाप है ना वो ये कह कर जाए कि तुमने बिलाल का हर तरह से ख्याल रखना है, बिलाल ने हमारा बहुत साथ दिया है, उसके बाप के साथ मैंने सारी ज़िंदगी काम किया है, बच्चा भी दिल का बहुत अच्छा है, बस तुम सिर्फ उसको शराब से किसी तरीके से दूर करो अगर तुम कर सकती हो तो। ये टास्क मुझे ऐसा लगता है इसका बाप देकर जाएगा, और जिसके बाद आगे से ये चीज़ नागवार गुजरेगी हमारे अमार को। डेफिनेटली आपकी वाइफ है, अगर वो किसी और को सर्व कर रही है, उसके पास जा रही है, उससे बातें कर रही है, या पर्सनल सेक्रेटरी बनी हुई है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उसको तकलीफ़ तो देगी, जिसकी वजह से उनकी आपस की फ़ाइट्स होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फ़ाइट्स होंगी या हमारे अमार का बुरा बिहेवियर होगा सदफ के साथ, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी बिलाल को। अब यहाँ पर बात समझने वाली है कि ग्रेजुअली आपको दिखाया जाएगा शादी के बाद जो हमारी सदफ है उसको वो कहीं ना कहीं पसंद करना शुरू हो तो जाएगी, वो इतना ज़्यादा उसका ख्याल रख रही है। और फिर आपको दिखाया जाएगा कि हमारा ये बिलाल समझेगा आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि जहाँ पर मैं इसको अपने दिल की बात कहूँ। वो दिल की बात बड़ी दफ़ा उसे कहने की कोशिश करेगा लेकिन कह नहीं पाएगा, और यहाँ पर अमार का बदलता बिहेवियर बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद इसके ऊपर हाथ उठाए मारने की कोशिश करे, जिसकी वजह से हमारा ये जो बिलाल का कैरेक्टर है बिलाल अब्दुल, ये उस अमार को जान से मरवा दे। अभी तक आपको इसका कोई ऐसा सख्त फेस देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर दिखाया जाएगा तो इंटरेस्टिंग होगा। अब ये बात बड़े मज़े की है कि यहाँ पर अगर ये उसको जान से मरवा देगा और उसके बाद या किसी भी तरह से साइड पे कर देता है या वो डाइवोर्स लेकर साइड पे हो जाता है, तो आपको दिखाया जाएगा कि फिर ये अपनी दिल की बात करेगा इसके साथ कि मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन आगे से उसका जवाब ये होगा कि मैं आपको प्यार नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे नफरत करती हूँ, बस मैं आपसे प्यार नहीं करती। और फिर वहाँ पर वो आँख मचोली शुरू हो जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रैग होगी और इसको बहुत ज़्यादा अगेन
शराब पीने पर मजबूर करेगी, ये आदत उसकी छुड़वा नहीं पाएगी। और फिर इस तरीके से ड्रामे के अंदर बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग सीन होंगे जहाँ पर इसको भी समझ नहीं आएगी कि वो क्या करे, ना वो ये जॉब छोड़ सकती है, और अगर वो इस जॉब में रहती भी है तो जो उसका काम है वो काम भी सही तरीके से नहीं कर पा रही, जो कि ये है कि उसने किसी तरीके से उसकी शराब छुड़वानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग डायलॉग बाजी और यहाँ पर हमारी शेर व शायरी चलेगी, क्योंकि भैया खलीलुर रहमान ने लिखा है तो राइटिंग तो मज़े की होगी। बट एक बात आपको माननी पड़ेगी कि बहुत देर से सही, लेकिन शायद बहुत लास्ट में जाके हमारी सदफ को इस बात का एहसास हो जाएगा कि हाँ, जो बिलाल अब्दुल्ला वो उससे दिल से मोहब्बत करता है, रिगार्डलेस कि उसका कोई भी मतलब स्टेटस हो। लेकिन इस चीज़ में बहुत टाइम लगेगा। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा मज़ीद स्टोरी ओवरव्यू दूं कि ड्रामे के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या कुछ हो सकता है। तो काफ़ी मज़े की लगी मुझे सेकंड एपिसोड। मुझे लगता है कि ड्रामा बहुत ज़्यादा वायरल होने वाला है। बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे हैं कि दुनियापुर के ऊपर रिव्यू करूं। कसम से मैं आज करने वाला था, लेकिन फिर इसकी सेकंड एपिसोड भी आ गई। और कहीं ना कहीं आपको ये बात माननी पड़ेगी कि जो वहाज है उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है, उसके ड्रामे के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड होती है। तो हम चलते हैं बेसिकली लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग कि लोग किसके ऊपर रिव्यू देखना चाह रहे हैं। समहाउ इस ड्रामे की डिमांड ज़्यादा है कि इसके ऊपर रिव्यूज़ बनाए जाएं। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द लेटेस्ट एपिसोड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और खास तौर पर अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।